देखे तो हमें बड़ी में कह मगर नाड़ ले बना ले तो उठ के भी ना और मैंने 2 बजा दो। हां टोरो देखो आपको कोई बस से है ना जी तेने तो बहुत सीधी लड़की है ये बोल रहे जब मैं तो 5-7 साल का टापर मैं था मैं आया की करूं ऐसे पापा पापा मैं और शिवांश बहुत बार पिट चुके हैं ऐसे ही। हां मन तो बेरो है ना भाई मैं तो मैं कई बार पिट चुकी हूं किस तारी बात करो बकवास मत करो बकवास की बात है कई बार रात में घेर के मेरा मुंह को ऊपर कम्बल और पाँव ऊपर बैठ के पास दमा दम तभी मम्मी मुझे माजी वाले कमरे में सुलाती है। हां कि नैनी जाग जाएगी और शिवांश जागे बनी नींद में से नैनी बचा लेगी ना। हां बताओ बिना ये बना पचोड़ मत छटे चुपचाप फटाफट रेडी हो ले भूख लग रही है रोटी खावा बना के नहीं दोपहर कर दो हो काल थी सुनो बोल काल सीधे ठंडी रोटी नहीं खाओ तो मेरा नाम लेने नहीं कल मैं सुबह पापा आप ठंडी रोटी खा के फिर इनका नाम क्या रखोगे ये सोच लो आप। इसको माँ दवी माधवी माधवी नहीं तो माँ दया दया रखेंगे दया माँ दया। हेलो जी नमस्कार कैसे हैं आप सब और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। अभी आपने एक क्लिप देखी वो बच्चों ने शूट की क्योंकि मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी बहुत देर से कि नहा लीजिए सुबह 10 बजे से मैं इनको कह रही हूँ लेकिन साहब के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही कोई मतलब नहीं है कि आराम से सुन ले। मैंने 3-4 दिन पहले से इनके पीछे पड़ी हूँ कि साहब ये बैठ के ना पालक के ये काट दो लेकिन साहब का वो भी पीछे बस अपना जो काम करना है वो तो करना है उसमें तो घंटों लगे रहेंगे खेत के काम में बाकी कामों में घंटों लगे रहेंगे लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर बोल दिया जाए तो क्या मतलब कि उधर सोच भी लें और मेरी बातों का इनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह रोज़ का काम हो गया आजकल तो रोज़ पिछले 8-10 दिन से टाइम पर नहीं नहाते तो टाइम पर नहीं नहाने के कारण झगड़ा हुआ था आज वाला क्योंकि फिर टाइम पर नहीं नहाते तो भूख लग जाती है मुझे इनके बिना खाने की आदत नहीं है। फिर आप लोग सोच सकते हो कि ऐसे टाइम पे अगर खाना खाए बगैर ज़्यादा देर तक रहता है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सही नहीं रहता हेल्थ के लिए। तो मैं उसी चीज़ के लिए इनके पीछे पड़ी हुई फिर बहुत ज़्यादा धमकियाँ मैंने दे डाली आज। आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा ऐसे ही होता है छोटा मोटा झगड़ा मियाँ बीबी का हमारा भी ऐसे ही होता है लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद में ही हम राजी भी हो जाते हैं मतलब नाराज़ नहीं होते वो वाला झगड़ा नहीं होता जो लंबा तक चले। इनको भी आदत है और मुझे भी आदत है ये भी कुछ भी बोल देते हैं मैं भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम शुरू हो गया है शाम का टाइम है और इसके लिए भी मैंने कई देर तक इनसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा लकड़ी काट दो। ये चले गए थे उधर मिस्त्री लगे हैं ना तो वहाँ पर हेल्प करवाने अभी आए हैं तो अभी इन्होंने लकड़ी काटना शुरू किया है। और चूल्हे का काम होता है ना तो यार लकड़ी तो बहुत चाहिए होती है और सर्दी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर देखो कितनी लकड़ियाँ थी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे ये भी टेंशन रहती है ख़त्म होती जाती हैं जब कि बाकी सारी गीली हैं। और ये देखो मैं बीच बीच में इनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ तो भी मुझे डांट पड़ती है कह रहे उधर हो जा तू। मैंने कहा कि इनके पैर पे लग जाएगी मैंने कहा मैं पकड़ लेती हूँ एक साइड से ताकि ये हिले नहीं। फिर मैंने इनको ये इस तरीके से कहा ना जब मान गए बोले कोई बात नहीं तू पैर से रख के रख ताकि ये हिले नहीं अच्छे से कट जाएगी। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है और खाना बनाने की तैयारी करेंगे। खाने में बनाने वाली हूँ आलू पालक की सब्जी। तो तड़का लगाने की तैयारी होगी देखो जीरा डाल दिया है प्याज डाल दिया है और अभी इसमें जाएगा टमाटर मैंने अभी कट किया है मतलब साथ के साथ ही मैं कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टमाटर एक ही डालने वाली हूँ क्योंकि ना ज़्यादा खट्टा है ना वो अभी अच्छा नहीं लग रहा। इस आलू की सब्जी बेर पालक की सब्जी में तो बिल्कुल नहीं क्योंकि खट्टेपन से ना तीखापन ख़त्म हो जाता है। मैं कितनी मिर्ची डाल लूँ तीखी नहीं होती है तो मुझे थोड़ा सा तीखा सा बनाना है जिसके लिए मैंने एक टमाटर ऐड किया है प्याज डाल दी है। और अब मैंने पालक जो है वो मैंने वहीं से काट के रखा था ना बाड़ी में से आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैं कट कर रही थी वो पालक काफ़ी बड़ा हो गया था तो उसमें से मैंने कच्चा काट लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। आलू पालक की सब्जी हो जाएगी। आलू तो कई बार बना चुकी हूँ लेकिन पालक नहीं डाल के बनाया था और मन हो रहा था कि मैं आलू पालक बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक और लाल मिर्ची मैंने पीस करके रखी हुई है वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। देखो ये भी अब पीसी हुई जो मिर्ची होती है ना मतलब सिलबट्टे पे पीसी हुई उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। आप जब भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाएं एक बार पीस करके लहसुन और मिर्च डालना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कलर भी आएगा। देखो कितना अच्छा रंग आ गया ना उसका। अभी डाल देंगे इसमें पालक जो कि हमने बारीक कट करके रखा था
और पालक तो वैसे हमारे घर में रोज़ बनता है, मतलब कि क्या बताऊँ आप लोगों को, सुबह और शाम दोनों टाइम भी बन जाता है एक बात। तो यहाँ पर पालक डाल दिया है और अभी डाल देंगे इसमें आलू। 2 आलू कट किए थे बड़े बड़े साइज में, धो लिया था, और उसके बाद में अब ये यहाँ पे आलू डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी, जो कि अभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी जो होती है ना वही अच्छी लगती है इसमें। तो अपनी आलू पालक की सब्ज़ी अब बन जाएगी बहुत जल्दी। और यहाँ पर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। शिवांश नौटंकी कर रहा है कैमरे के सामने, और साहब आ चुके हैं। साहब बैठ जाएंगे बस अब चूल्हे के पास, और बस अब खाना वाना खाने के बाद ही हम लोग इधर से उठेंगे। साहब अभी मम्मी के पास जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये आ गए देखो मम्मी के पास, यहाँ पे पापा जी के पास और मम्मी के पास। इनका रोज का है, दिन में कई चक्कर लगाते हैं, उधर जाके आते हैं घर में, मम्मी के पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः सामा पातु हरिओम तत्सत है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 23 में कहा है कि ओम तत्सत, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम कहा गया है। भगवान के इस वचनों सिद्ध होता है कि स्तुति पूजा और नमस्कार आदि कर्म यदि अशुद्ध असात्विक बना श्रद्धा के और गुणहीन भी हों, तो ब्रह्म के इन तीनों शब्दों का उच्चारण करने के साथ अर्थात गुणयुक्त होने के साथ। तो अभी आपने देखा पापा जी जो हैं वो अपनी जो पंडित का जो कर्म होता है ना, मतलब पांडित्य कर्म होता है, उस के बारे में इनको समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जो शर्मा जी जो है ना, इनको इस काम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इन्होंने पिछले 8-10 साल से ये काम कुछ भी नहीं करवाए। बस कभी कभी मुहूर्त वगैरह हवन वगैरह कराने चले जाते हैं, लेकिन वो जो है ना, जो पहले करवाते थे जिस तरीके से, जैसे शादी फेरे सब आता है इनको, तो वो नहीं करवाए। तो पापा जी इनको बस वही है, मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसे करवाया कर, ऐसे करवाया कर। इतने मेरे मतलब प्रोग्राम खाली जाते हैं, मेरे को बोलते हैं लोग, लेकिन मैं कैसे करवाऊँ, मेरे से नहीं होता, अब तुझे करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ रही है, देखो नीचे गर्दन करके बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं। और पापा जी को ना अपने पूरे एरिया में बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं इसके लिए, क्योंकि पापा जी वास्तुशास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के और कुंडली के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और हस्तरेखा के भी। पापा जी इन सब की नॉलेज रखते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा बोलते हैं ना पुश्तैनी कर्म, मतलब पापा जी के पापा वो पूर्वजों से चलता आ रहा है। तो पूर्वजों की जो नॉलेज है वो पापा जी के पास है, और पापा जी सोचते हैं कि ये सारी नॉलेज पापा जी नैनी के पापा को दें, मतलब आपके शर्मा जी को दें। तो उसी चीज़ को लेकर के पापा जी कई बार इनको बिठा लेते हैं और सिखाते हैं कई चीज़ें। वो आज सिखा रहे हैं, क्लास लगी हुई है शर्मा जी की। और पापा जी की जितनी ख्वाहिश है वो यही है कि कुछ भी हो के ये हमारा पुश्तैनी कर्म शर्मा जी सीख जाएँ और ये करवाएँ। मतलब हम जब बाहर जॉब करते थे ना, तब भी पापा जी बोलते रहते थे इनको कि मेरा ये काम बंद हो जाएगा, मैं हूँ जब तक है, प्लीज़ इसको सीख लो। तो यहाँ पर बस वही चल रही है, इनकी क्लास चल रही है, अच्छे से तगड़ी वाली क्लास चल रही है, और इनका मुंह नीचे है। ये देखो जी, खा लो काले वाले अंगूर, और हरे वाले अंगूर थोड़े हैं, ब्लैक अंगूर। काला ही बोली इनने, ब्लैक बोली मन फिर सब लोग अंग्रेजी ना बोलने आओ क्यों बोला। तो काले वाले अंगूर खाइए, और हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इनको। और नीरू भाई अपना देसी लुक में आज भी पूरे दिन है ना, एक बड़ा वाला मामा जी खूब धोयो ढंग सी उड़े अढ़ाई में लाग रहे थे, कल्डो हो गए काम का आया पिछाड़े को, तो थोड़ा सा पीछे हो गए छूट। और यो सुबह पहले अपना बाण जो उनको फर्ज निभाने चल जा है, ये देखो। लेकिन फिलहाल नहीं, सारा मुंह बस लाग रहे हैं, कल्डा हो गया, मैं बात करने में लाग रही हूँ, तो मैं लाग रही हूँ बात में, सब देख लो। हाँ, ये बड़ी जल्दी याद आई सबकी। आप लोग भी खा लीजिए काले वाले अंगूर। ये तो नहीं खिलाते, ये खुद लगे हुए इतनी देर से, मुंह तक शांत नहीं हुए, सब बोल रहे नहीं एक लफ्ज भी। सारे खा लो,
सारे खा लो, दे दे मम्मी, दे दे बाबू, ले लो ये आदमी सही है, दे दे दे, खा लो, खा लो रख दे मुर खाए उसमें भी, हारा नीचे भी कोनी है इधर भी बना हुआ है। तो कोड बड़ो पेट लिया डोलो क्या काम कोयो कोई बुरा कमेंट मत करियो, आप खाली मजाक तो। एक बात बताऊं, कल परसों एक दोस्तों में बैठे थे, तब बात चल रही थी, अगर किसी भी आदमी के शादी के बाद में पेट नहीं आता है तो समझ लेना वो खुश नहीं है, सब ध्यान रख लेना मेरे तो पेट आ रहे भाई, मतलब पेट नहीं आता है तो वो खुश नहीं, मतलब तुम खुश हो, आज ये बात मान ली, हाँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सारी ना, कमी ये बात थार तो में बोल अंदर गई, है। सारी कमी हाँ, थार ये में बात बोल गई। आपके पेट आ रहे हैं, तो मतलब लेडीज का तो सीजर वगैरह वह है ना, बालक वह है, सीजर वह है, इसलिए आदमी का तो कुछ हुआ ही को नहीं, सारा को जापा हो रहे हैं, अने का जापा हो जरूरी रहे जापाई और भी हो जाएगी, मैं गेस्टिंग हो जाए और कुछ हो जाए, अच्छा देवता है, अंगूर खत्म हो जाएंगे, खा लो, पच बत्ता बत्ता में बैठा रहोगा। चलो ठीक है, पापा आप फिर मम्मी के देवता इस लगते ब्लॉग हो का क्या? एंड करते हैं, हम मिलेंगे विद इन दे न्यू दो। ब्लॉग बहुत जल्द, तब तक रुको के तो लिए बाय। मम्मी, पापा आपके देवता लगते हैं। देवता लगते हैं, हमारे हिंदी शास्त्रों में कहा गया है पति मेरा देवता है। तो चलिए फिर, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर अड़म नमक गिरता है यार। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं, हम मिलेंगे विद इन न्यू ब्लॉग बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम कर लेते हैं अंगूर पार्टी। एंजॉय मम्मी आप सब जब लोग। तक करोगे जब तक खत्म हो जाएंगे अंगूर।